Continue with chapter number 5, admission of a partner. In this video we are going to discuss question number 5th. Bharti and Asta were partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he got equally from Bharti and Asta. Calculate the new profit sharing ratio of Bharti, Asta and Dinkar. आपको बताया गया कि भारती और आस्था दो पुराने पार्टनर है, पुरानी रेशो है 3:2। दिनकर को कंपनी में लाया गया है न्यू पार्टनर, उसका शेयर होगा 1/5 विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो न्यू पार्टनर दिनकर कंपनी में आ रहा है उसको हम 1/5 शेयर दे रहे हैं और वो शेयर भारती और आस्था से इक्वल ले रहा है। और आपको बोला गया भारती, आस्था और दिनकर का न्यू रेशो कैलकुलेट करो। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको बोला गया है भारती और आस्था, इनका पुराना शेयर आपको गिवन है 3:2, मतलब 3/5 2/5। दिनकर को हम कंपनी में लेकर आ रहे हैं और दिनकर को हम शेयर दे रहे हैं, दैट इज 1/5। अब यहां से मेन क्वेश्चन है कि जो दिनकर को शेयर मिल रहा है वो अपने शेयर का हाफ भारती से ले रहा है, अपने शेयर का हाफ आस्था से ले रहा है। हाफ का मतलब इक्वली मतलब 1:1। सो अपने शेयर का हाफ आस्था, अपने शेयर का हाफ भारती। सो 1/10 वो भारती से ले रहा है, 1/10 वो आस्था से ले रहा है। क्लियर? अब हमें भारती का और आस्था का न्यू शेयर कैलकुलेट करना है। न्यू शेयर भारती, न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो पार्टनर का ओल्ड शेयर था और उसमें से जो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, अगर वो माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि अब उनके पास कितना रह गया। सो भारती के पास ओल्ड शेयर था 3/5, अब उसने दिनकर को दे दिया 1/10। सो जो दे दिया माइनस कर देंगे, 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है। सो ये आ गया 6 - 1, दैट इज 5/10। सेम हम करेंगे आस्था का भी। फॉर्मूला सेम रहेगा कि आस्था का पुराना शेयर था 2/5, अब उसने भी दिनकर को दे दिया है 1/10। जो दे दिया है पार्टनर को वो माइनस कर देंगे, 5 और 10 का एलसीएम 10 रहेगा, ये आ जाएगा 4 - 1, दैट इज 3/10। और दिनकर को तो हम दे ही रहे थे 1/5। अब भारती, आस्था, दिनकर, आस्था का न्यू शेयर आ गया 5/10, भारती का 5/10, आस्था का 3/10 और दिनकर को हम दे रहे थे 1/5, सो उसका लिख लिया 1/5। डिनोमिनेटर से इक्वल करने हैं, 10 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा, जो नीचे किया वही ऊपर कर दिया। सो आपके पास रेशो आ गई 5:3:2, दैट इज द न्यू रेशो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पॉइंट गिवन था कि जो दिनकर न्यू पार्टनर आ रहा है वो इक्वली ले रहा है भारती और आस्था से। सो इक्वली मतलब हाफ वो भारती से, हाफ वो आस्था से। और जो ओल्ड पार्टनर है वो न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सो उनके ओल्ड शेयर में से जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो माइनस कर लिया, देन लास्ट में डिनोमिनेटर इक्वल किया एंड यू गेट द आंसर। हाँ जी, क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। X और Y दो पार्टनर है, उनकी पुरानी रेशियो आपको गिवन है 3:2। Z is admitted as a partner with 1/4 शेयर। Z एक न्यू पार्टनर आया, उसको हम 1/4 शेयर दे रहे हैं, which Z takes his share from X and Y in the ratio of 2:1। अब इस क्वेश्चन में आपको इक्वली बोला गया था तो हमने क्या कर दिया, 1:1 कर दिया। यहाँ बोला है एक्स और वाई दो पार्टनर है, पुरानी रेशियो है 3:2। अब जेड को कंपनी में लाए हैं, जेड को शेयर देना है 1/4 और जेड अपना शेयर एक्स और वाई से कैसे ले रहा है, इन द रेशियो 3:2। सो बताया गया है कि उसका शेयर कैसे बना, जैसे इसमें बोला गया था इक्वल। सो ये आपको डिफरेंस आ गया, यहाँ इक्वल आ गया, यहाँ पर्टिकुलर रेशियो आपको गिवन है। सो देखिए ये कैसे करना है।
एक्स और वाई दो पुराने पार्टनर हैं और उनकी पुरानी रेशो आपको गिवन है 3:2। फिर बोला गया है जेड को कंपनी में लेकर आए और जेड का शेयर है 1/4। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जो जेड है वो अपना शेयर एक्स और वाई से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? इन द रेशो 2:1। क्लियर? सो 2:1 में 1/4 मल्टीप्लाई 2/3, यहाँ से ले लिया 2/3, देन 1/4 मल्टीप्लाई 1/3। अपने शेयर का सेकंड पार्ट वो एक्स से ले रहे हैं, अपने शेयर का फर्स्ट पार्ट वो वाई से ले रहे हैं। सो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आ गया 2/12 एंड 1/12। क्लियर? बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा कि न्यू शेयर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? ओल्ड शेयर में से जितना पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस कर दिया है वो वाला शेयर कर देंगे माइनस। सो एक्स का पुराना शेयर था 3/5, उसने जेड को दिया है 2/12। सो 5 और 12 का एलसीएम 60 होता है। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो नीचे वही ऊपर, इसको 5 से कर लिया, जो नीचे वही ऊपर। ये आ गया आपके पास 36 - 10 26/60। सिमिलरली वाई का देखेंगे। वाई का पुराना शेयर था 2/5, उसने जेड को दिया है 1/12। अगेन 5 और 12 का एलसीएम 60 होता है, इसको 5 से करेंगे 60 बन जाएगा, जो नीचे वही ऊपर। इसको 12 से करेंगे 60 बन जाएगा, जो नीचे वही ऊपर। सो आ गया 24 - 5, इट कम्स टू बी 19/60। अब एक्स, वाई और जेड की रेशो देखनी है। एक्स का न्यू शेयर आया था 26/60, वाई का आया था 19/60 और जेड को हम दे रहे हैं 1/4 शेयर। 60 इसको भी 60 में कन्वर्ट करना है। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 बन जाए? 15 से। सो जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर करेंगे, ये आ गया 15/60। सो रेशो आपके पास बन गई 26:19:50। दिस इज द न्यू रेशो ऑफ XYZ। आप अगर डिफरेंस देखिए क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में, यहाँ आपको बोला गया था इक्वल, सो हमने 1:1 ले लिया, हाफ हाफ। इस क्वेश्चन में बोला गया है 2:1, सो हमने 2:1 में डिवाइड किया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th जो है वो भी सेम है। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो ढूंढने के लिए बोला गया है। SBJ पुराने पार्टनर है, पुरानी रेशो नहीं गिवन, अगर नहीं गिवन तो इक्वल ले लेंगे 1:1:1। टी कंपनी में है, उसको 1/5 शेयर दिया है। सो इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, बट सेक्रीफाइसिंग बोला गया है। पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करके फिर ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे, आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। देन फर्दर क्वेश्चन नंबर 9th, ये भी सारे सेम है जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिए, कोई इसमें चेंज नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10th, राकेश और सुरेश दो पार्टनर है, पुरानी रेशो 4:3 है, जाकिर कंपनी में आया, जहीर कंपनी में आया और न्यू रेशो भी आपको गिवन है। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सो एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लेते हैं। सो आपके पास पुरानी रेशो है राकेश और सुरेश की 4:3। अब कंपनी में जहीर आ गया, सो राकेश, सुरेश और जहीर, इनकी न्यू रेशो है 7:4:3 और आपको बोला गया है सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और सेक्रीफाइसिंग सिर्फ पुरानी पार्टनर्स की होती है। द फर्स्ट इज राकेश। राकेश का ओल्ड शेयर है हमारे पास 4/7, सो 4/7। न्यू शेयर है हमारे पास 7/14, सो 7/14। 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 बन जाएगा। 8 - 7 दैट इज 1/14। सेकेंड पार्ट में हमारे पास सुरेश। सुरेश का पुराना शेयर है 3/7, सो 3/7। सुरेश का न्यू शेयर है 4/14, सो लिख लिया -4/14। अगेन एलसीएम 14 बनाएंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 6 - 4/14 दैट कम्स टू बी 2/14। सेक्रीफाइसिंग सिर्फ ओल्ड पार्टनर करते हैं, जब न्यू पार्टनर कंपनी में आता है उसको उसका प्रॉफिट का हिस्सा देने के लिए पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं।
सो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढने के लिए बोला गया था। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास आ गई 1/14, 2/14। सो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1/2। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं, यू विल डू इट योरसेल्फ। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। एक्स और वाई दो पुराने पार्टनर है, पुरानी रेशो है 3/2। जेड को कंपनी में लाए हैं, बस इतना ही बताया गया है। एक्स गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू जेड। एक्स अपने शेयर का 1/3 दे रहा है जेड को, और जो वाई है वो दे रहा है जेड को 1/10। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक ऑफ वाला केस है और एक फ्रॉम वाला केस है। ऑफ वाले केस में पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम माइनस करते हैं, और फ्रॉम वाले केस में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, न्यू रेशियो ढूंढने के लिए। सो सबसे पहले देखिए कि एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। सो एक्स सेक्रीफाइस क्या लिखा गया है, एक्स गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, तो एक्स का शेयर है कितना 3/5। सो अपने शेयर का वो दे रहा है 1/3, मतलब वो कितना दे रहा है 3/15। और एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, न्यू शेयर ऑफ एक्स ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड शेयर था 3/5, अब वो देने के लिए तैयार है 3/15। 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 15 बन जाएगा। 9 माइनस 3/15 ये आ गया 6/15। सो ऑफ में पहले मल्टीप्लाई किया, ये सेक्रीफाइसिंग आ गया, फिर माइनस करके न्यू रेशियो देख ली। y के केस में क्या है, y गिव 1/10 फ्रॉम ही शेयर टू z। y अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/10, और सेक्रीफाइसिंग में डायरेक्ट आपको गिवन है कि वो कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। न्यू शेयर ऑफ y कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर था 2/5 y का, और उसमें से वो देने के लिए तैयार है 1/10। डिनोमिनेटर करने हैं सेम, सो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1/10 दैट कम्स टू बी 3/10। सो आपको न्यू रेशियो ढूंढने के लिए बोला गया है। अब z का भी शेयर यहाँ में देखना पड़ेगा। जो x सेक्रीफाइस कर रहा है वो किसको मिल रहा है, z को। जो y सेक्रीफाइस कर रहा है वो किसको मिल रहा है, z को, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें z का शेयर एज सच नहीं गिवन। सो जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही किसको मिल रहा है, z को। अब 15 और 10 का एलसीएम अगर हम लें तो ये सबसे पहले हम लेंगे 2 के टेबल पे, ये आ जाएगा 5, देन 3 के टेबल पे 5 और 5, देन 5 के टेबल पे 1 और 1। सो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। सो इसका एलसीएम आ गया 30। अगर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 30 बन जाएगा, जो नीचे वही ऊपर, और उसको 3 से करूँ तो 30 बन जाएगा, जो नीचे वही ऊपर। सो 6 + 3 ये आपके पास आ गया 9/30। अब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है एक्स वाई जेड की। एक्स का न्यू शेयर आपके पास आ गया 6/15 सेक्रीफाइस करने के बाद, वाई का सेक्रीफाइस करने के बाद आ गया 3/10, और जेड का है 9/30। डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, सबसे बड़ी वैल्यू 30 आ रही है। सो 10 को 3 से करूंगी, जो नीचे वही ऊपर, 15 को 2 से करूंगी, जो नीचे वही ऊपर। ये आ गया आपके पास 12/30, 9/30, then again 9/30। सो रेशो 12/9/9। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3/3। सो दिस इज अ न्यू रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक केस ऑफ वाला था, सो पहले ऑफ वाले केस में मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस करके देखा। फ्रॉम में पहले ही आपको सेक्रीफाइस गिवन था, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर। और साथ में ही आपको बोला गया है कि आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी है, सो यू विल डू इट योरसेल्फ। आपके पास न्यू रेशियो भी आ गई है, दैट इज 4/3/3, और आपके पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है, आपके पास 3/2, और एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी पार्टनर है, पुरानी रेशियो आपको गिवन है 2/2/1। डी को कंपनी में लाए हैं और डी का शेयर है 1/6। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
अब इसमें एक पुराना पार्टनर है जो कह रहा है कि मेरा शेयर सेम रखो, ठीक है, रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब जो सी का पहले शेयर था वो भी बाद में उतना ही रहेगा, और फिर आपको बोला गया है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। सो 15th क्वेश्चन, ए रेशो बी रेशो सी, पुरानी रेशो गिवन है 2:2:1, डी को लाए हैं 1/6। अब देखो हमने पढ़ा हुआ कि अगर सिर्फ ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो तो हम कैसे करते हैं, लेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर। अब इसमें ध्यान से देखना है क्योंकि सी एक पुराना पार्टनर है, उसने बोला मेरा शेयर भी सेम रखना है, तो पहले हम 1/6 डी का शेयर माइनस करेंगे। अब जो सी ने बोला है कि मेरा शेयर भी सेम रखो, तो सी का शेयर कंपनी में है कितना, 1/5, मतलब उसके शेयर को भी हम नहीं बांट सकते, सो हमने सी का शेयर भी माइनस कर दिया। एक हमने डी का शेयर माइनस किया, एक हमने सी का माइनस कर लिया। ये हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास इसका आ जाएगा 30। क्लियर। सो इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो ये आ जाएगा 30 - 6 - 5 दैट कम्स टू बी 19/30। अब कंपनी में कौन रह गया, डी का शेयर हमने पहले माइनस कर दिया, सी का शेयर हमने पहले माइनस कर दिया, रह सिर्फ ए और बी गए। जो रिमेनिंग शेयर है वो हम ए और बी में बांटेंगे, सिर्फ ए और बी में, और वो भी सिर्फ उनकी रेशो में। और ए और बी की कितनी रेशो थी, 2:2, जिसको सॉल्व करें तो 1:1। हमने सी नहीं देखना क्योंकि सी का तो शेयर हम ऑलरेडी उसको दे चुके हैं। सो रिमेनिंग शेयर 19/30, 19/30 हमने ए और बी में बांट दिया इक्वली, क्योंकि 2:2 मतलब 1:1। सो ये आ गया 19/60, 19/60। अब ए बी सी और डी चार पार्टनर है। ए का न्यू शेयर है 19/60, बी का है 19/60, सी का शेयर तो सेम रहा 1/5 और डी का शेयर भी सेम रहा 1/6। डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा, जो नीचे वही ऊपर, और 6 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा, जो नीचे वही ऊपर। सो न्यू रेशो आ गई 19:19:12:10। क्लियर। फिर आपको बोला गया था सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है, और सेक्रीफाइसिंग इस क्वेश्चन में कौन कर रहा है, सिर्फ ए और बी, और उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो ए का पुराना शेयर था 2/5, न्यू शेयर उसके पास आ गया 19/60। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम 60 आएगा। सो उसको 12 से करूं, जो नीचे वही ऊपर, 24 - 19 ये आपके पास आ गया 5/60। सिमिलरली बी का अगर हम देखें तो बी का भी हमारे पास ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है 90/60, एलसीएम 60 आ गया, 12 से करेंगे सो ये आपके पास आ जाएगा 24 - 19 5/60। सो 5/60, 5/60, 5:5 that is 1:1. So this is the sacrificing ratio. Clear? So this was about chapter number 5, admission, in which we discuss each and every case of change in profit sharing ratio and sacrificing ratio.